शिकायतें क्या कर रहे हैं जिनके नाम कटे हैं? कि हम लोगों के नाम क्यों नहीं, मेरे परिवार के 4 लोगों फॉर्म भरने के बाद नहीं आए? फॉर्म भरने के बाद मेरे 4 परिवार के 4 लोगों के नाम नहीं आए हैं। क्या जो वोट कटे हैं, क्या इन सभी ने लोकसभा चुनाव में वोट किया था? तो निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहा है या मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं। भाई इतनी बड़ी संख्या में जो नाम कटे हैं, मुख्यमंत्री का आंकड़ा अलग है, निर्वाचन आयोग क्या। ऐसे व्यक्ति मिले जो 2-3 जगह वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल डाल रहे थे। ऐसे व्यक्ति मेरे हिसाब से तो 50% लोग थे ऐसे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट कटे हैं, उसको लेकर के अब सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जबकि चुनाव आयोग की जो सूची आई है उसमें क्लियर होता है कि 2.89 करोड़ वोट कटे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं या तो सूबे के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या 1 करोड़ 11 लाख वोट कटे हैं। ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है, इसको जानेंगे। आपने देखा जिस समय SIR प्रक्रिया हो रही थी उस समय तमाम PDA प्रहरी बनाए गए, तमाम बूथ अध्यक्ष बनाए गए। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने BLA के तौर पर जाकर वोट जुड़वाने का काम किया और कहीं भी वोट ना कट सकें इस पर वर्क किया है। हमारे साथ कैंट विधानसभा लखनऊ के लखनऊ मध्य विधानसभा के लोग हैं जिन्होंने जाकर के बूथ पर वर्क किया है। हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं लखनऊ कैंट विधानसभा का SIR का प्रभारी हूँ। प्रदीप शर्मा नाम है मेरा। प्रदीप जी, वोट कटने की बात हो रही है। आपके ही नेता समाजवादी पार्टी कहते हैं 12 लाख से ज़्यादा वोट लखनऊ में कट गए। कैसे कट गए? देखिए 12,37,000 से ऊपर लखनऊ लोकसभा में नाम अभी तक SIR के माध्यम से कटे हैं। जी। चूँकि मैं कैंट विधानसभा का प्रभारी हूँ, हमारे यहाँ 3,65,569 नाम थे, जिसमें 1,43,876 नाम हमारे यहाँ SIR के माध्यम से कटे हुए हैं। जी। उसमें वो संख्या अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड तीनों की संख्या है। मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को SIR के तहत प्रभारी नियुक्त किया, हम लोगों ने 330 बूथ हमारे यहाँ हैं और 89 पोलिंग है। हम सभी बूथों पर हम लोगों ने BLA बनाने का काम किया और BLA हमारे जब बनाए गए तो पोलिंग के BLO जो निर्वाचन प्रक्रिया के तहत BLO अधिकारी थे, उनके साथ मिलकर हमारे BLA ने काम करना शुरू किया। जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो कैंट विधानसभा में पिछले माह के 10 तारीख से SIR फॉर्म बंटने शुरू हुए। तो हम लोगों ने उनको बहुत बारीक से अपने BLA, हमारे जितने जीते हारे पार्षद, वर्तमान में हमारे पूर्व के पार्षद गीतापल्ली वार्ड के यहाँ मौजूद भी हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर ये काम करने का काम किया कि BLO के माध्यम से डोर टू डोर जाकर जो SIR प्रक्रिया के तहत फॉर्म थे उनको बनाने का काम किया और BLO को देने का काम किया। ये वोट जो कटने की बात हो रही है, जो तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये खेल कहाँ पे होगा? देखिए खेल का नहीं, SIR के तहत वो वोट, जैसे आपका नाम किसी एक पोलिंग पर है, उसके साथ गांव में है, किसी और विधानसभा में है, तो SIR के तहत ये सुनिश्चित हो गया कि आप एक जगह अपना नाम रखेंगे। जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने ये पूरी तरीके से अपने BLO के माध्यम से और BLA के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का काम किया कि कोई अपात्र वोट जुड़े ना और कोई पात्र वोट ऐसा हो जो कटे ना। आप ही के नेता आरोप लगा रहे कि 1 करोड़ 11 लाख वोट लगभग जुड़े हैं। देखिए ये हमारे जो नेता ने कहा वो सही बात है। इसलिए कहना है कि मुख्यमंत्री एक गरिमामान पद होता है, पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, और निर्वाचन जो वोटर लिस्ट के पूरे प्रदेश के लोगों का आंकड़ा जारी कर रहा है और मुख्यमंत्री का जो बात है, उन दोनों में कहीं ना कहीं भिन्नता है। तो इसको आरोप नहीं कहेंगे, इसकी सत्यता की बात करेंगे। आरोप इस बात के लिए शब्द थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन मैं सही कहूँगा, अगर भिन्नता है तो निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहा है या मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं। भाई इतनी बड़ी संख्या में जो नाम कटे हैं, मुख्यमंत्री का आंकड़ा अलग है, निर्वाचन आयोग क्या, या तो कह लीजिए निर्वाचन आयोग ही मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री निर्वाचन आयोग है, हम तो ये कहेंगे पूरी तरीके से। लेकिन मैं कैंट विधानसभा की बात करूंगा क्योंकि कैंट विधानसभा में हम सभी साथियों ने लगातार काम किया है। तो हमारे यहाँ जो भी, हमारे उदाहरण के तौर पर हमारा जो बूथ था, उस बूथ पे 1230 नाम थे। जब SIR हुआ उस बूथ पर हम लोगों ने काम किया, घर घर जाने का काम किया, तो आज की डेट में वहाँ पर 693 नाम बचे हुए हैं। अब इसकी वजह क्या है कि बहुत से नाम ऐसे थे। बाकी क्यों कटे हैं, वजह क्या है? वजह बता रहा हूँ ना आपको। जो निर्वाचन आयोग ने ASD का डाटा दिया है, हम लोगों को डेटा जो मिला है 11 तारीख को मिला था, अभी हाल ही में डाटा सूची कल आई, उस पर भी हम लोगों को, तो वो डेटा कुछ इस प्रकार है कि जो लोग एब्सेंट हुए
जो एसआईआर का फॉर्म लिए वो नहीं गए या उनका नाम कहीं और था, उन्होंने फॉर्म अपने पास रख लिया, बीएलओ को नहीं दिया, तो ऑप्शन के माध्यम से वो डिलीट हो गए। मतलब मामला सारा सही है। नहीं, मामला पूरी तरीके से सही है, हम ये नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन अभी हम लोग उस पर गहनता से काम कर रहे हैं। कई नाम ऐसे हैं जो छूट गए, उनको कैसे जुड़ाया जाए, कई नाम ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे हैं, जो एब्सेंट होने के बाद उनसे संपर्क संवाद बनाया जाएगा, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा, फॉर्म 6 भराया जाएगा, नए नाम जोड़े जाएंगे। तो एब्सेंट, शिफ्ट और डेट का जो डेटा है, वो डेटा के माध्यम से कहीं नहीं कि पूरे कैंट विधानसभा में 1,43,876 नाम जो हटे हैं, उस पर हम लोग होमवर्क करने जा रहे हैं कि नए नाम जो जोड़ने हैं वो सही पात्र लोगों के नाम जोड़ें, किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह ना करें और गलत नाम ना जोड़ पाए। उस पर हम लोग चौकन्ने थे हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। बिल्कुल सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं मोहम्मद अहमद, अध्यक्ष 174 मध्य विधानसभा। मध्य विधानसभा से काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है। आपके विधायक रक्षा मंत्री से चुनाव भी लड़ते हैं, लोकसभा का हार का सामना भी करना पड़ता है। अभी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, काफ़ी सवालों के घेरे में है एसआईआर की प्रक्रिया। आपके नेता तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम ट्वीट सपा सुप्रीमो ने भी कर दिया। क्या हुआ ग्राउंड स्तर पर, क्या सब कुछ सही रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारी विधानसभा से 1,23,000 समथिंग वोट जो कि मृतक, शिफ्टेड और ऑलरेडी ट्रोल्ड जो मतलब जो है डबलिंग थे जी। तो 1,23,000 वोट हमारी विधानसभा से काटा गया है। और जिसमें कि बहुत से लोग, हमारे जिस वार्ड में मैं रहता हूँ तिलक नगर, कुंडी, रकाबगंज में, वहाँ से ही बहुत से लोग गोमती नगर को शिफ्ट हो अच्छा, गए। एक सवाल इसमें ये भी है, क्या जो वोट कटे हैं, क्या इन सभी ने लोकसभा चुनाव में वोट किया था, या ये वोटर किसके थे? नहीं, ये इन लोगों ने लोकसभा में वोट नहीं किया था जी। ऑलरेडी। इन लोगों की ये ज़्यादातर संख्या वो है जो यहाँ भी वोट डाल रहे थे, यहाँ व्यापार करने आए, पढ़ाई करने आए, और यहाँ अपना वोट उन्होंने किसी कारणवश जुड़वा लिया, और उनका गांव में भी, अपने पैतृक निवास पे भी उनका वोट, मतलब वो already 2 वोट था। डाल रहे थे। तो वो 2 डबलिंग वोट डाल रहे थे। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। जी। ठीक है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में दो आपस में जो इंजनों का टकराव हो रहा है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का, उसकी भेंट निर्वाचन आयोग चढ़ा है। बिल्कुल बड़ा आरोप लगाया। आपका नाम सर क्या हुआ? मिर्ज़ा फरीद बेग, किस विधानसभा से आप? मैं कैंट विधानसभा से हूँ। पीडीए प्रहरी हैं। जी। ग्राउंड स्तर पे तो आप लोगों ने काफ़ी वर्क किया है, गली गली जा करके। क्या शिकायतें मिली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, और अब क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं, जी। वोटर लिस्ट जो आई है, इसमें जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं, उन लोगों के नाम को चढ़वाने का काम कैसे करना है, किस तरह से फॉर्म 6 भरवाना है। जो थोड़े बहुत लोग छूट गए हैं उनका ही हम लोगों को काम करना है। बाकी हमारे क्षेत्र से ज़्यादातर लोगों के हम लोगों ने फॉर्म भरवा दिए थे, और काफ़ी लोगों ने के नाम सबके आए हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिनके नाम सपा छूट गए हैं। सुप्रीमो ने क्या दिशा निर्देश अब दिए आप लोग को? हम लोगों को ये दिया है कि जो लोगों के नाम छूट गए हैं और किसी कारणवश नहीं चढ़ा पाए, या बहुत से फॉर्म ऐसे थे जिनके भरे भी गए, हम लोगों ने भरवाए लेकिन उनके नाम नहीं आए हैं। अब जो फॉर्म छूट गए हैं, जो लोग छूट गए हैं, उनको हम लोगों को किसी भी तरह से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाम छूटे हैं? क्षेत्र में इस तरह से बहुत ज़्यादा तो संख्या नहीं है, लेकिन है कि हाँ 2-4% लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं। मतलब जमा तो उन्होंने किए थे लेकिन उनके नाम नहीं आए। हम लोग ने बीएलओ से भी बात किया, तो बीएलओ ने इस बात के लिए, जो सरकारी बीएलओ थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करिएगा, आप फॉर्म 6 आप लोग भरवाइए, उसमें दोबारा नाम ये चढ़ जाएंगे। शिकायतें क्या कर रहे हैं जिनके नाम कटे हैं? शिकायतें ये कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों ने फॉर्म दिया, अब उन लोगों का नाम नहीं आए तो वो लोग परेशान हैं कि हम लोगों के नाम क्यों नहीं, मेरे परिवार के 4 लोगों भरने के बाद नाम नहीं आए। आए। फॉर्म भरने के बाद कि मेरे परिवार के 4 लोगों के नाम नहीं आए। मेरे ही 2 भाइयों का नाम नहीं आया था। आप कहा गया? मेरा नाम आया तो भी, लेकिन हमने बीएलओ से बात की थी, हमने इस वोटर लिस्ट आने से पहले उसको अपने दोनों भाइयों का दिया था कि मैंने रिसीविंग है मेरे पास, और ये मेरे सगे दोनों भाई हैं, इनको आप शिफ्टेड कैसे दिखा रहे हो? तो खैर उसने उसको डाला, तो वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम है। मतलब मान रहे खेल हो रहा है। खेल तो होएगा ही, क्यों नहीं करेंगे? खेल तो उनको करना ही करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर खेल नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे। बिल्कुल, देखिए तमाम सवालों घेरे में है चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया। सर आपका नाम क्या हुआ? अरविंद यादव नाम है आप मेरा। पार्षद गीतापल्ली वार्ड से पार्षद रहा हूँ। पार्षद जी, आपके ऊपर तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी एक पूरे क्षेत्र की। कितने वोट कटे, कितने जुड़े, और एसआईआर प्रक्रिया जो हुई है, क्या पारदर्शिता उसमें बरती गई? बिल्कुल पारदर्शिता चुनाव आयोग की तरफ से भी बरती गई है, और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कि हम लोगों ने पीडीए प्रहरी बनाए, पोलिंग पे BLA 2 और BLA 1 बनाए। सब लोगों ने लग के पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ, लोगों के साथ मिलकर उन्हें जागरूक करके नाम जुड़वाने और कटवाने का काम किया है। नुकसान कितने वोट का हुआ? नुकसान
भी हुआ है और नहीं भी हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के वोट 2-2 जगह 3-3 जगह थे, वो सारे एक जगह पे हो गए। जिन्हें अपना यहाँ शहर में रखना था, उन्होंने शहर में रखना है, जिन्हें गाँव में रखना था, वो अपना गाँव मतलब चले ऐसे गए। व्यक्ति मिले जो 2-3 जगह वोट डाल रहे थे। जी, बिल्कुल डाल रहे थे। ऐसे व्यक्ति मेरे हिसाब से तो 50% लोग थे ऐसे। 50% लोग 2 से 3 जगह वोट जी, डाल रहे 2 से 3 जगह वोट डाल रहे थे। और उसमें वही शिक्षित लोग थे। अनपढ़ लोगों को तो पता ही नहीं होता, उन्हें तो बस एक जगह वोट डालनी होती है। शिक्षित वर्ग था इसमें, और शिक्षित वर्ग किस दल को लाभ पहुंचा रहा है, ये बताने की थे। जरूरत मतलब आपका एक ये भी आरोप है कि बड़े प्लानिंग के तहत ये सारे है। काम जी, हो रहे बड़े प्लानिंग के तहत ये कार्य हो रहे थे। सरकार की मंशा थी। आज जैसे हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 4 करोड़ मतदाता नाम हटाने को कहा, और चुनाव आयोग ने बताया कि 2,89,000 मतदाता हटे हैं। तो कहीं ना कहीं खेल है। मुख्यमंत्री जी का को या तो गलत न्यूज़ दी गई, या तो मुख्यमंत्री जी की अपने कार्यकर्ताओं और अपने मंत्रियों को ये निर्देश है कि इस हिसाब से जो नुकसान हो रहा है वोटर का, वो कहीं ना कहीं सत्ता दल का हो रहा है। एडजस्ट किया जाए। जी, बिल्कुल एडजस्ट किया जाए, और एडजस्ट कर गए। 1 करोड़ 11 लाख समथिंग वोट मुझे तो लगता है एडजस्ट कर दिए। चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना दिया है उन्होंने। देखिए, ये तमाम सवाल हैं, ये ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे थे पीडीए प्रहरी के तौर पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी बनाए, BLA 1, BLA 2 बनाए, तमाम वोट जुड़वाने के, तमाम जो वोटर्स जो जिनके नाम नहीं जुड़ रहे थे SIR प्रक्रिया में, वहाँ ग्राउंड स्तर पर वर्क किया, और क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या कुछ खेल हुआ, इस पर आप देख रहे खुलकर बताया। एक तरफ आप देख रहे बंगाल का चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी शीर्ष अदालत पहुंच गई हैं SIR की प्रक्रिया को लेकर के। यूपी में SIR प्रक्रिया हुई है, फॉर्म 6 भराने की अब प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम सवालों के घेरे में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें वो कह देते हैं कि 4 करोड़ वोट कटे हैं। ये सभी लोग साफ अपनी बातें रख रहे थे हमारे बीच में। आपकी क्या राय है, आपके मन में क्या आता है, कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।